मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार सुनने को मिलेगा। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपने प्रकृति के 4 नियम को अपना लिया और इसके बारे में अच्छे से जान लिया तो दोस्तों आपके शरीर में ना तो बुढ़ापा आएगा और ना तो कोई बीमारी आएगी। आज के बाद आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं, 100% इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको इन नियमों का पालन करना होगा। क्या है प्रकृति के 4 नियम? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उसके पहले हम सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार को। तथागत अपने शिष्यों को एक दिन सच्ची मित्रता की कथा सुनाते हुए बोले, 2 मित्र थे, वह बड़े ही बहादुर थे। उनमें से एक ने अपने बादशाह के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। बादशाह बड़ा ही कठोर और बेरहम था। उसको जब मालूम हुआ तो उसने उस नौजवान को फांसी के तख्ते पर लटका देने की आज्ञा सुना दी। नौजवान ने बादशाह से कहा, आप जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। मैं खुशी खुशी मौत की गोद में चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए जिससे मैं गांव जाकर अपने बच्चे से मिल आऊं, अपने परिवार से मिल आऊं, लास्ट बार अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर आ जाऊं। बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। उस नौजवान का मित्र वहां मौजूद था। वह आगे बढ़कर बोला, मैं अपने इस दोस्त की जमानत देता हूं। अगर यह लौट कर ना आए तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिएगा। इसकी सारी सजाएं मैं कबूल करता हूं। बादशाह चकित रह गया। उसने अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जो दूसरों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए। बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसे 6 घंटे का समय दिया गया। नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने गांव को रवाना हो गया। उसका मित्र जेल खाने भेज दिया गया। जब नौजवान ने हिसाब लगाकर देखा कि वह 5-6 घंटे में लौट आएगा, लेकिन बच्चों से मिलकर जब वह वापस आ रहा था, उसका घोड़ा ठोकर खा के गिर गया और फिर उठा ही नहीं। नौजवान को भी चोटें आई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। 6 घंटे बीते और वह नौजवान नहीं लौटा तो उसका मित्र बड़ा खुश हुआ। आखिर इससे बढ़कर क्या बात होती कि मित्र मित्र के काम आए। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसका मित्र ना लौटे। जिस समय मित्र को फांसी के तख्ते के पास ले जाया जा रहा था तो वह नौजवान वहां आ पहुंचा। उसने मित्र से कहा, लो मैं आ गया मित्र, मैं आ गया। अब तुम घर जाओ अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। वह उसे विदा और मुझे विदा कर दो, मैं तख्ते पर लटक जाऊं। मित्र बोला, यह नहीं हो सकता, तुम्हारी मियाद पूरी हो गई। नौजवान ने कहा, यह तुम क्या कहते हो दोस्त? सजा तो मुझे मिली है। दोनों मित्रों की मित्रता को बादशाह देख रहा था। उसके पूरे मंत्रिमंडल देख रहा था। उसकी आंखें डबडबा आई। उसने उन दोनों को बुलाकर कहा, तुम्हारी मित्रता ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला है। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। जाओ, मैं तुम्हारे दोनों मित्रों की मित्रता को सलाम करता हूं। जाओ, आजाद पंछी हो। उस दिन से बादशाह ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया और वह उसकी आंखें खुलाई। दोस्तों, क्या है इस कथा से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या आपको लगता है भगवान महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए, उनके अंदर भी मित्रता की भावना जागे? मित्रता क्या होती है? आदमी एक दूसरे के लिए जान दे सकता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आदमी एक दूसरे की जान ले रहा है। क्यों ले रहा है? दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये भेजा जाए तो भेजिए। और जो दूसरी सबसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है वो है दोस्तों प्रकृति के 4 नियम। दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा।
आपका शरीर किससे बना है? इन्हीं प्रकृति के नियमों से बना है। हमारा जन्म क्या हुआ है? हम ऊपर से आते हैं, ना तो कोई बीमारी लेके आते हैं, एकदम स्वस्थ हंसता हुआ एक बच्चे का जन्म होता है और हम जैसे जैसे जन्म लेते हैं बीमारियां यहीं पे होती जाती है। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए और समझ लिए तो दोस्तों आज के बाद मैं गारंटी लेता हूँ आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर जो बीमारियां हैं भी वो धीरे धीरे अपने आप क्योर हो जाएगी। स्वतः आपका शरीर उसे ठीक कर लेगा। आपके शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो एक से एक बीमारी को खत्म कर सकती हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात रोग, पित्त रोग और कफ दोष। ये 3 दोष हमारे शरीर के 3 दोष और 5 तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपके शरीर के 5 तत्वों में भी कोई कमी आ गई तो भी आपका शरीर बेकार होगा, बीमार होगा। अगर आपके शरीर के ये जो 3 दोष हैं, इन 3 दोष के उल्टा आप अपना खान पान दिनचर्या रखेंगे तो भी आपका शरीर 100% बीमार होगा। तो नहीं, अन्यथा बीमार ही नहीं होता है। ये हमारा प्रकृति कहता है, ये हमारा आयुर्वेद कहता है, ये हमारा ब्रह्मांड कहता है। आपके हाथ में है, आप अपने शरीर को रोगी बनाना चाहते हैं या निरोगी बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी से और हमारे शरीर से क्या संबंध है, चलिए इन 5 तत्वों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। जिन तत्वों और अधातुओं से पृथ्वी धरती बनी हुई है उन्हीं से हमारे भौतिक शरीर की भी रचना बनी। जैसे पृथ्वी में तरह तरह की मिट्टी है, सोने है, चांदी है, तमाम तरह तरह की धातुएं हैं और इन्हीं धातुओं से पृथ्वी टिकी हुई है। उसी तरह से हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। हमारे शरीर क्या है? हड्डियां हैं, मिट्टी है, और ये हड्डियां मिट्टी किससे बनी हुई है? पोषक तत्वों से बनी है। तो कोई भी पोषक तत्व की कमी होगी तो हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। दूसरा है जल। जल तत्व से मतलब है तरल जल, मतलब है हमारे शरीर में जो तरलता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खून हो, ये जितनी चीजें बह रही है, चाहे वो रस हो, चाहे वो एंजाइम हो, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी तरल है, पानी ही तो है। आप कहते हुए सुने भी होंगे हमारे शरीर में 85% क्या पाया जाता है? 85% हमारे शरीर में पानी पाया जाता है, पानी पाया जाता है। तो ये जल का तत्व किससे? कफ दोष, कफ से है। हमने बताया शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, जल का संबंध कफ से है। और तीसरा है दोस्तों अग्नि। अग्नि तत्व से ऊर्जा, उष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। इसे हम आयुर्वेद में पित्त नाम से जानते हैं। आप सुने भी होंगे हमारे शरीर में पाचन तंत्र में क्या पाया जाता है? जठराग्नि, अग्न्याशय हम जिसे कहते हैं। अग्नि जलती है, यही है जो खाने को पचाती है, जो खाने को जलाती है। अगर इसमें कोई कमी आती है तो दोस्तों हमारे शरीर में बीमारी होती है। उसके बाद है दोस्तों वाव, जिनमें प्राण है उन सब में वाव तत्व है। इसे हम वात नाम से जानते हैं, बात नाम से जानते हैं। और अगला जो है तत्व है दोस्तों आकाश। आकाश तत्व अभौतिक रूप से मन है। जैसे आकाश अनंत है वैसे मन की कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश अनंत ऊर्जा से भरा है वैसे मन की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। आप जानते हैं दोस्तों जिस तरह से आकाश में तरह तरह के कभी बादल होते हैं, कभी छांव होती है, कभी पूरा बादल हट जाता है, एकदम आसमान साफ हो जाता है, आप देखते होंगे। उसी तरह से हमारा मन है, कभी एकदम विचारों से घिर जाता है, हम चिंताओं से भरे रहते हैं। कभी कभी हमारा मन जब साफ हो जाता है, कोई मन में विचार नहीं होते, कोई चिंता नहीं होती है, तो हम देखिए कितना सुकून भरी जिंदगी जीते हैं, एकदम फ्री रिलैक्स मालूम करते हैं। तो आप समझ गए आपके शरीर के 5 तत्व और 3 दोष के बारे में अब जान लेते हैं। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 14 साल जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, तो हमारे शरीर में कब प्रवृत्ति होती है? कब से कब रहती है? 0 से 14 साल तक हमारा शरीर कब प्रवृत्ति में होता है? जब हम छोटे होते हैं। तो इस समय हमारे पेरेंट्स को केयर करना होगा। अगर जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं, ये आपका कर्तव्य है।
आपके बच्चे के शरीर कफ प्रवृत्ति में है, कफ ज़्यादा बनता है, तो हमें ये केयर करना होगा कि कोई ऐसी वस्तु हम बच्चों को ना खिलाएं जिससे और कफ बने। अगर ऐसी कोई चीज़ आप खिला रहे हैं जिससे और कफ बनता है, तो दोस्तों आपके बच्चे को कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारियां होती होंगी, जैसे इस्नोफिलिया, दमा, अस्थमा, निमोनिया, ये जो कफ वाली बीमारियां, हार्ट अटैक, ये सारी जितनी भी कफ वाली बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां आपके बच्चों को हो जाएगी 5 से 10%। इसलिए अपने बच्चों को कफ बनाने वाली कोई भी चीज़ ना दें, चाहे वो आइसक्रीम हुआ, कोई भी ठंडी चीज़ हुआ, खास करके रात में आप कभी मत दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, ठंडा पानी हुआ, आप मत दीजिए, वरना ये बीमारी का शिकार हो जाएगा। और उसके बाद जब हमारी दोस्तों बाल्यावस्था से हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं, यानी कि 14 साल से 60 साल के बीच में हमें युवावस्था कहा जाता है आयुर्वेद में। इस अवस्था में जब रहते हैं तो आपके शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इस समय आपके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बनता है। अब खुद समझदार हो गए, खुद जानकार हो गए हैं, तो हमें केयर करना होगा कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खाना है। अब अगर आप खाएंगे, पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें और खाएंगे, तो आपके शरीर में पित्त बनेगा, एसिडिटी बनेगा, और जब एसिडिटी बनेगा तो कब्ज, गैस, अपच, और यही एसिडिटी बनते बनते कभी पेप्टिक अल्सर होता है, कभी गैस्ट्रिक अल्सर होता है, फिर आप डॉक्टर के पास चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, और यही गैस एसिडिटी बनते बनते रक्त की अम्लता हो जाती है, रक्त की एसिडिटी बनती है, जो आगे चल के हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों को निमंत्रण देती है। तो दोस्तों, तो एसिड बनाने वाली हमें वो चीज़ें नहीं खाना है। क्या है एसिड बनाने वाली चीज़ें? जैसे दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना, रिफाइन किया हुआ तेल, डालडा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है, डिब्बा बंद, पैकेट बंद जितने भी ये सामान हैं, ये सारी चीज़ किससे बनते हैं? चीनी से बनते हैं, मैदे से बनते हैं, और रिफाइन से बनता है। ऊपर से कुछ इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, कुछ बेस डाले जाते हैं, और इसे सुरक्षित रखने के लिए, जैसे आइसक्रीम हुआ 1 साल, बिस्किट हुआ, टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ 6 महीने, 3 महीने, इतने दिन जब इसे आप सुरक्षित रखेंगे, बना किससे है? आटा, मैदा, चीनी से। तो दोस्तों, उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रिवेंटिव डालना होगा, कुछ ना कुछ तो कीटनाशक डाला जाएगा, जो इतना दिन सुरक्षित रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? नुकसानदेह हैं। आपके शरीर को क्या है? एसिडिक बनाती हैं, एसिडिटी बनती है, जिससे आप हमेशा कब्ज, गैस, एसिडिटी से पीड़ित रहते हैं। ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। और उसके बाद क्या आपको नहीं लेना है? ठंडा पेय पदार्थ कुछ भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। जब आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर से आप ठंडा लेंगे, तो ठंडा और गर्म आपके शरीर को क्या करेगा? नुकसान करेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लोहा लीजिए, उसे गर्म करिए, और लोहे पर आप पानी डाल दीजिए। जैसे आप पानी डालेंगे, देखते होंगे छन्न की आवाज़ आएगी, और जब वो लोहा ठंडा हो जाए, उस पर आप अपनी अंगुली रगड़िए। जैसे ही उस पर आप अपनी अंगुली रगड़ेंगे, कुछ ना कुछ उसका पदार्थ आपके हाथों में लगेगा। उसी तरह से जब आप ठंडा पानी पीते हैं, आपके पेट में जाता है, तो वहाँ भी छन्न की आवाज़ आती है, लेकिन उसे हम आप नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे भी ऐसे पदार्थ निकलता होगा, डिस्टर्ब होता होगा, जिसे हम नज़रअंदाज, वही है गैस एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण। तो फिर आयुर्वेद यही कहता है, आपका शरीर का तापमान जब 35 डिग्री सेल्सियस है, तो आप नॉर्मल पानी पीजिए, या हमेशा गुनगुना पानी पीजिए। अपने शरीर के तापमान के हिसाब से पानी पीजिए, तो आपको कभी भी पित्त, एसिडिटी, गैस बनेगी ही नहीं, कोई बीमारी नहीं आएगी। 100% बीमारी इससे होती है। तो आपको ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान नहीं लेना है। दोस्तों, फ्रिज किस लिए है? हमारे लिए फ्रिज नहीं है, कोई उसका महत्व ही नहीं है। हमें ताज़ी सब्जी ला के खाना है, खाना ताज़ा बना के खाना है, तो हमें फ्रिज में रखना क्या है? क्यों हम रखें फ्रिज में? ताज़ा बना हुआ खाना खाइए दोस्तों, और स्वस्थ निरोग रहिए। ये हो गया एसिड बढ़ाने वाली चीज़। अगर आपको पित्त रोग से बचना है, तो ये सारी चीज़ें आप हटा दीजिए। और चौथा क्या है? तीसरा क्या है? वो बात रोग। बात रोग दोस्तों, आपको 60 साल, जब आप 60 साल से ऊपर जाते हैं, वृद्धावस्था में जाते हैं, तो बात रोग होता है। और बात रोग में जो नहीं खाया जाता, उसे आप हटा दीजिए, वरना आपको गठिया, बाई, बताफ, ये अर्थराइटिस, पैरालाइसिस, ये जो बुढ़ापे की बीमारियां हैं ना, ये होने लगती है। हालांकि आज के समय में कोई बीमारी की उम्र नहीं है,
पहले लोग कहते थे 40 साल के बाद या अमीर लोगों को ब्लड प्रेशर होता था, हार्ट अटैक आता था, उन्हीं को फालिज मारता था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आदमी प्रकृति के हिसाब से चल नहीं रहा है। इनका अपनी लाइफ स्टाइल है, इनकी अपनी दुनिया है। न तो इनके पास खाने का नियम है, न तो सोने का नियम है, न तो जागने का नियम है। जब उल्टा आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं तो रोग होने का भी कोई उम्र एज नहीं है। आज 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, लो बीपी के शिकार हो रहे हैं, हाई बीपी के शिकार हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो रहे हैं। कहा जाता था प्रोस्टेट की बीमारी 40 साल के बाद होती है, लेकिन आज 30-30 साल, 20-20 साल के बच्चों को और लड़कों को प्रोस्टेट हो रहा है। थायराइड की बीमारी हो, तरह तरह की बीमारियां, कोई सीमा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्यों? हमें प्रकृति के नियम के नहीं पता है, ना तो हमें खाना खाने के नियमों का पालन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपने शरीर के बारे में जान गए कि आपके शरीर कैसे बना है। तो अगर आपके शरीर में तत्वों में भी कोई कमी आ गई तो भी आपका शरीर बीमार हो जाएगा। और आपके शरीर में अगर ये 3 दोष की गड़बड़ी हो गई तो आप इस 3 दोष के विपरीत जाएंगे तो भी आपका शरीर बीमार होगा। दोस्तों, जब आपके शरीर में वात दोष गड़बड़ होता है तो दोस्तों आपके शरीर में 60 से 70% बीमारियां होती हैं। आपके शरीर का पित्त दोष जब गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। आपके शरीर का जब कफ दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी टोटल 100% बीमारियां वात पित्त कफ के गड़बड़ी से ही होती है। तो आप इसे बैलेंस करिए। अब चलिए जानते हैं हमें क्या करना है। अगर आपको निरोगी रहना है तो आपके प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति के नियमों का क्या पालन करना है? जैसे दोस्तों, ये हमारा शरीर प्रकृति से बना है, आप समझ चुके हैं, इसीलिए हमने इसको पूरा डिटेल में समझा दिया। तो दोस्तों, प्रकृति का नियम ये कहता है आपका जो शरीर है, ये आपका जठरांग जो है, ये आपका पाचन तंत्र जो है, इस सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग होना शुरू होता है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है पाचन तंत्र आराम मुद्रा में चला जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कोई भी पक्षी है इस सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। तो आपको भी चाहिए सूर्योदय होने के 2 घंटे के बाद जो खाना है खा पी लीजिए, और जैसे सूर्यास्त होने लगे आप खाना बंद कर दीजिए। सूर्यास्त के बाद हमें नहीं खाना चाहिए, हमारे पाचन तंत्र को आराम चाहिए। और रात में जब हम सोते हैं तो हमारा पाचन तंत्र या हमारी पूरी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, रिपेयर करती है, पुनः निर्माण करती है। अगर हम जब पूरा जम के लेट में खाना खाएंगे तो ये खाने ही पूरे रात में पचाएगा तो बॉडी कहाँ रिपेयर कर पाएगी। तो इसीलिए हमें सूर्य डूबने के पहले, लेकिन आज के समय में ये नामुमकिन है, तो नामुमकिन को मुमकिन किया जा सकता है। जैसे दोस्तों, आप 5 से 6 बजे जब सूर्यास्त होने को, इस समय आप टाइट नाश्ता कर लीजिए, कोई भारी नाश्ता कर लीजिए, वो पच भी जाएगा। और सोते समय आपको कुछ नहीं खाइए, रात में खाना ही नहीं खाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। अब रात में आप 1 गिलास दूध हो सके तो दूध का प्रयोग कर लीजिए, खाने वाला पैसा आप दूध में कर दीजिए। और ये दूध आपके घर का हो, ये पैकेट का दूध नहीं है, और उसी में आधी चम्मच हल्दी डाल के आप पी के सो जाइए। वो बढ़िया से नींद भी आएगी, शरीर की सारी थकान भी दूर हो जाएगी। क्योंकि हल्दी जो है सर्वगुण संपन्न है, दूध सर्वगुण संपन्न है। ये दोनों तत्वों से आपके पोषक तत्व मिल गए, और ऊपर से हल्दी में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे हम कैरक्यूमिन कहते हैं, जो कि कैंसर जैसी बीमारी को से भी बचाता है। इतने सारे फायदे हैं। तो आप पी के सो जाइए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप लेट 8 बजे तक, लेटेस्ट 8 बजे तक आप हल्का खाना खा लीजिए जिससे आपकी भूख मिट जाए। तो भूख मिटाने के लिए आपको सिर्फ उम्र जो है चाहे जो हो, 2 रोटी से ज्यादा मत लीजिए, नहीं तो 1 ही रोटी लीजिए, 1 या 2 रोटी ले लीजिए, थोड़ी सी सब्जी या साग ले लीजिए, बस आपकी भूख मिट जाए। खाना खाने के बाद तुरंत उसी मुद्रा में आप बैठे रहिए। बैठने के बाद कम से कम 1000 कदम आप टहलना है। 1000 कदम टहलने के बाद 1000 कदम टहलने के बाद तभी आप सोना है। यानी कि आपने 8 बजे खाना खाया तो 10 बजे तक आप सो जाइए। चलिए 10 बजे भी नहीं सो पा रहे हैं तो लेटेस्ट 11 बजे तक आपको सोना ही सोना है। 11 बजे जब आप सो जाएंगे तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त क्या सा समय होता है? ब्रह्म मुहूर्त 3 से 4 बजे का समय है, लेकिन ये आपके लिए नामुमकिन है, क्योंकि 5 से 6 घंटा तो नींद चाहिए ही चाहिए आपको बॉडी को रेस्ट करने के लिए। आपके दिमाग में जो तरह तरह के दिन भी विचार आते हैं, कम से कम सोते समय सुकून रहता है, मन साफ रहता है, इसे भी रिपेयर करने दीजिए। तो आप 5 बजे तक उठ जाइए। उठने के बाद तुरंत
2 से 3 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना, थूकना नहीं है। जो मुंह में ला रहे हैं ना, यह एक ऐसी एंजाइम है, क्षारीय है। ये दोस्तों जब आपके पानी के साथ पेट में जाएगी ना, पेट में जब पानी के साथ जाएगी, पूरे पाचन तंत्र को डिटॉक्स कर देती है। इसलिए हमें 2 से 3 गिलास रोज गुनगुना पानी पीना है, बासी मुंह पीना है। पानी बैठ के अलथी पलथी मार के सिप सिप करके पीना है। कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना है पानी पीने में। ये 3 गिलास पानी पीने में कम से कम हमारे 10 मिनट लगने चाहिए। एकदम सिप सिप चाय की तरह पीना है। पानी पीजिए, अब थोड़ा सा इधर उधर टहल लीजिए। अब आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद 5 बजे आपको घर छोड़ ही देना है। अब 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको देना है अपने लिए। रोज पूरा आप लिख के लीजिए, इस 2 घंटे में मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा। ये 2 घंटे मैं अपने शरीर के लिए दूंगा। जिसने भी ये 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए दे दिया, वो पूरे भविष्य में कभी बीमार ही नहीं होगा। अभी 2 घंटे में आपको क्या करना है? 2 घंटे में आपको 5 से 6 किलोमीटर रनिंग करना है। रनिंग करिए या खूब तेज कदमों से चलिए। अब इसी में कुछ बैक साइड यानी पीछे के भल टहल लीजिए। जब आप पीछे के भल चलेंगे तो दोस्तों प्रोस्टेट यानी जो पौरुष ग्रंथियां होती हैं, यानी जो गुप्तांग की बीमारियां होती है, आपको कभी नहीं होगी। गुप्त रोग से संबंधित बीमारी पीछे की साइड चलने पे पूरा बैक बोन पे लोड पड़ता है। तो कुछ दूर पीछे साइड चलिए, उल्टे दौड़ लिया करिए। तो आधे घंटे को आपको कितने आधे घंटे में कवर करना है? ये जो 5 से 6 किलोमीटर है, इसे आपको आधे घंटे में कवर करना है। जब इसे आप आधे घंटे में कवर करेंगे, पहले दिन आप शुरुआत करके देखिए, मैं डेली करता हूँ। जब आप करेंगे तो आधे घंटे में कवर करने में आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है, तेज चलना भी पड़ सकता है। और जब तेज चलेंगे और दौड़ लगाएंगे तो दोस्तों आपका हार्ट बीट तेज होगा। और जितना हार्ट बीट तेज होगा तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन उतना तेज होगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी, पसीने होंगे। और पसीने के माध्यम से आपके शरीर में जितनी भी टॉक्सिटी हैं, वो सारे बाहर आ जाएंगे। इतने सारे बेनिफिट, और इसके बेनिफिट कितने हैं मैं गिनाता चलूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जान लीजिए, बहुत सारे बेनिफिट है। तो रोज सुबह आपको 5 से 6 किलोमीटर आधे घंटे में कवर करना है। और इसे नंगे पांव कहाँ जाना है? जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी हरी घासें हो, उसी पे करना है। तो जब आप मिट्टी में करेंगे, हरी घासों पे करेंगे, तो दोस्तों आप देखेंगे आसमान से ओस की बूंदें रात में पड़ती है। और यही ओस की बूंदें उस हरी घास पे पड़ी है। तो ये ओस की बूंदें जब आपके पैर में लगेगी ना, ये पैर में जब आपके लगी, तो आपको जैसे घासें हरी भरी हैं, उसी तरह से आपका शरीर, आपका चेहरा हरा भरा हो जाएगा। आपकी आंखों से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इतने फायदे हैं हरी घास पे चलने के। कभी भी आपको चश्मा नहीं लगेगा, कभी आपको चश्मा नहीं लगेगा। इसलिए आप वहां पे चलिए, जूता को हटाइए, मिट्टी में रहने का प्रयास करिए। अभी आधे घंटे आपका कवर हो गया। अब आप वहीं पे बैठ जाइए, कहीं पे उसी स्थान पे आप बैठ जाइए। अब उधर सूर्य की धूप भी निकल चुकी होगी। अब सूर्य की धूप में कितनी सारी शक्तियां हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये जो किरणें निकलती है ना, इसमें विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत बना देते हैं, आपके शरीर को वज्र बना देंगे। सूर्य की किरणें हमारे लिए अमृत के समान है, अमृत के समान। अगर आप 15 से 20 मिनट सूर्य की धूप में बैठ रहे हैं, तो आपको कभी भी कोई बीमारी होगी ही नहीं। ना तो आपके शरीर में कोई जुकाम बुखार का कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज हो जाएगी। और शरीर की आपकी हड्डियां वज्र हो जाएंगी। 90% कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेने की जरूरत नहीं। अब वहीं पे आप बैठ के 2 योगा करना है। योगा कौन सा करना है? पहला नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। कैसे करना है? एक नाक से सांस लीजिए, दूसरी से छोड़िए, आराम आराम से। फिर उससे लीजिए, अगले से छोड़िए। कितनी देर करना है? 20 से 25 मिनट। अगर आप 20 से 25 मिनट नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम करते हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। कभी आपको पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यहाँ तक कि दोस्तों जो होता है कुष्ठ रोग, ये सारे नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा कौन सा योगा करना है दोस्तों? वो है आपका कपालभाति, जो कि आपके अंदर की पेट की साफ नाक के माध्यम से बाहर करना है। कितनी देर करना है? 15 से 20 मिनट। इसके कितने बेनिफिट है? आपका पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होगा। आपको लीवर से संबंधित कोई टैबलेट नहीं लेना होगा। आपको कभी भी लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं। अगर बीमारी है भी, स्वतः धीरे धीरे अपने आप वो क्योर हो जाएगी। वो धीरे धीरे आपका बीमारी क्योर हो जाएगी। आपका हमेशा हमेशा के लिए पाचन तंत्र वज्र हो जाएगा।
तो 2 योगा हो गया। अब उसके बाद वहीं पे सूर्य प्राणायाम कर लीजिए, शीर्षासन कर लीजिए। अगर आप शीर्षासन कैसे किया जाता है, दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे अपने पैरों को 5 मिनट ऊपर रखिए। आपके कभी बाल नहीं पकेंगे, बालों का पकना, बालों का झड़ना, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। अब वहीं पे बैठ के आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, जिसे हम चिंता मुक्त जीवन कहते हैं। तो दोस्तों वहीं पे बैठकर आप एक ध्यान लगाइए। ध्यान में क्या लगाना है, अपने आप को पहले समझिए। आपके मन में 2 शक्तियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं चेतन मन और अचेतन मन। 2 मन होते हैं, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे आपको बैठ के अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। सबकॉन्शियस माइंड को कभी भूल से भी नेगेटिव शब्द मत सुनाना, नेगेटिव शब्द अपने मन में कभी मत लाना। इसे आपको पॉजिटिव शब्द देना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, सकारात्मक सोच रखना है। कभी भी नेगेटिव मत सोचिएगा। वहीं बैठ के आप अगर 40 साल के हैं तो वहाँ पे आप सोचिए मैं अभी 20 साल का हूँ, मेरे शरीर के सारे अंग अभी युवा हैं, हमारे शरीर के सारे अंगों की रिपेयर हो रही है, हमारे सारे अंग हष्ट पुष्ट है, मतलब नेगेटिव नहीं लाना है। इसी तरह से वहाँ पे ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने के बाद आप अपने माता पिता को सबको धन्यवाद दीजिए, उन्होंने जन्म दिया, आपको इतना बड़ा किया है। आप प्रकृति को धन्यवाद दीजिए, आप उनमें रह रहे हैं, आपसे उनसे ऊर्जा मिल रही है, हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है। आप जिस देवता को मानते हैं उसे धन्यवाद दीजिए। भगवान सूर्य को धन्यवाद दे दीजिए, ये सबके देवता हैं। क्योंकि अगर सूर्य न निकले एक हफ्ते तक, धूप न निकले एक हफ्ते तक, त्राह त्राह मच जाती है। चाहे इंसान हुआ, चाहे जानवर हुआ, चाहे आदमी हुआ, तो सूर्य भगवान सबसे बड़े देवता हैं। इनको आप नमन करिए, इनको आप आशीर्वाद, बस इसमें आप ध्यान से सारी चिंताएं को मिटा दीजिए। और वहीं पे एक संकल्प लीजिए, आज मैं पूरा दिन किसी के ऊपर ना तो गुस्सा करूंगा, ना तो कुछ ऐसी कोई चीजें सोचूंगा। अगर आप 2 घंटे डेली योगा पे आप बिता रहे हैं, जो हमने कहा, तो आपका शरीर तो वैसे भी निरोगी हो जाएगा। वैसे ये प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इनका जिसने भी पालन कर लिया उसका शरीर निरोगी हो गया। अब आप समझ गए प्रकृति। अब हम जान लेते हैं खाना खाने के नियम। खाना खाने का नियम आप समझ गए, जैसे हमने पहले बताया, ये हमारा शरीर प्रकृति पे डिपेंड है, तो हमें खाना प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए। आपको सूर्य डूबने बाद, और खाना जब भी हमें खाएं, बैठ के अलथी पलथी मार के खाना चाहिए। खाना बैठ के अलथी पलथी मार के खाना चाहिए। उत्तर या पूरब की तरफ दिशा में मुंह करके खाना चाहिए। खाना हमें कभी भी खड़े होकर नहीं खाना चाहिए, कभी भी खड़े होकर। खाना हमें भूख से 70% खाइए, यानी 60% खाइए। 40% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। 40% जो आपका पेट है वो 40%, 30% पानी पी के आप गुजारा करिए। 10% हमेशा खाली रखिए, आपका कभी पाचन तंत्र खराब नहीं होगा। ऐसे हमें खाना खाना चाहिए। हमारा खाना जो होना चाहिए सात्विक खाना होना चाहिए। हमारे खाने में हरी साग सब्जियां, फल फ्रूट, बीन्स, मल्टीग्रेन आटा, मिक्स दाल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। दोस्तों गांव देश में कुछ ऐसे फल होते हैं, अगर नहीं आपके पास है तो पेड़ लगा लीजिए। कुछ हाइब्रिड पेड़ आते हैं, कुछ कलमी पेड़ आते हैं, उसे आप लगा लीजिए। ज़मीन की कमी नहीं है, जैसे आंवला, नींबू, जामुन, बैर, केला, ये दोस्तों आंवला, अनार, ये सारी चीजें आप घर पे लगा लीजिए। ये सारे पेड़ का फल आप जरूर खाना शुरू करिए। अगर आपके पास ये पेड़ नहीं है, बजट है, तो दोस्तों बाहर का फल खाने का प्रयास करिए। ये सारी चीजें खाइए। जो नहीं खाना वो हमने बता दिया, उसे आपको नहीं खाना। अब हम चलते हैं, जानते हैं पानी पीने के नियम। पानी पीने के नियम में दोस्तों कभी भी खाना और पानी एक साथ मत करिएगा। जब या तो खाना खाइएगा या तो पानी पीजिएगा। खाना खाते समय हमें पानी कभी नहीं पीना। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते तो खाना क्या होगा, फट जाएगा, पचेगा नहीं और अपच होगी। उसका भी रीजन है दोस्तों, हमने पहले बताया, आपके पेट में एक अग्न्याशय होती है, जिसे हमने कहा इंजाइम होती है, जो कि वही इंजाइम खाने को गलाती है, वही एसिड खाने को गलाती है। आप सुनते होते हैं मेरे पेट में एसिड बन रहा है। कभी आप खाली रहिए, आपको लगता है पेटों में जलन हो रहा है, एसिड बन रहा है। अब वो एसिड क्यों बन रहा है, वो कह रहा है कुछ ना कुछ आप खाइए, हम खा लें, पचाना है। इसीलिए हमें कभी भी पेट को ऐसे खाली नहीं रखना चाहिए, चाहे पानी ही पी लेना चाहिए। तो वही एसिड जब हमारे पेट में बनता है वही खाने को गलाता है, और वह एसिड इतना तेज बनता है, अगर आप लोहा भी डाल देंगे उसे जला देगा। तो खाना खाते समय पानी क्यों नहीं पीना है, अब आप समझिए। चलिए, तो दोस्तों जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना जैसे हमारे पेट में जाता है, हम आधा पेट खाना खाए तो तुरंत तो एसिड बनना शुरू हो जाता है।
वो अपना काम करना शुरू हो जाता है। तो उसे क्या करता है, उसे पचाता है, उसे गलाता है। और जैसे हमने एक गिलास पानी पिया, आधा गिलास पानी पिया, एक घूंट पानी पिया और वो पानी गया, एसिड जो बन रहा है एसिड को बुता देगा। तो जब एसिड को बुता देगा, एसिड बनना बंद हो गया, वो खाना वैसे पड़ा रह गया। अब आपने पूरा भर पेट खाना खा लिया। अब भर पेट खाना खाने के बाद आप देखते हैं कितने लोग आधा लोटा पानी पी लेते हैं, कितने लोग 2 गिलास पानी पी लेते हैं। तो क्या हुआ, आपने पूरा भरपेट खाना खाया, अब आपने पानी पी लिया, तो गया पानी गया, जो एसिड बन रहा है उस एसिड को बनना बंद कर दिया। अब वो खाना ऐसे आपका पड़ा रहेगा, वैसे खाना पड़ा है कितनी देर, 7-8 घंटे पड़ा रहेगा। और जब खाना पेट में 7-8 घंटे पड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो सड़ेगा। अब और जब खाना सड़ता है तो शरीर में कितनी तरह की बीमारियां करते हैं, गैस, अपच, ये सारी तरह तरह की, कब्ज, पेट का फूलना। बाकी कोई पेट और फूलना कोई बीमारी नहीं है, एसिड ओसिड बनना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। और सबसे बड़ा कारण यही है, खाना खाते समय पानी पीना। तो खाना पड़ा रहा, आप फिर गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ने लिख दिया, भैया ए जाओ फला दवा ले लो खाली पेट वाली, रोज एक एक कैप्सूल खाना, पेंटाप्राजोल डोमप्रीडोन, रेबेप्राजोल डोमप्रीडोन, ओमेप्राजोल डोमप्रीडोन, पेंटाप्राजोल लिसुल्पराइड, ओमेप्राजोल लिसुल्पराइड, या कोई एंटासिड सिरप, या कोई रेनिडिटिन में टैबलेट, यही देंगे और कुछ इसकी दवा नहीं। आप वो ला रहे हैं, खा रहे हैं, किसी और को गैस बन रहा है इसको भी बता दे रहे हैं, आप कारण नहीं समझ पा रहे क्यों गैस बन रही है। तो सबसे पहले कारण को हटा दीजिए, ये दवाएं खाना छोड़ दीजिए। जिस दिन इस दवाओं के साइड इफेक्ट जान जाएंगे दोस्तों ना, आप कहेंगे हम मर जाएंगे भले, लेकिन नहीं खाना है। जबकि एसिड बनना ये रोकती है दवाएं, और एसिड बनना हमारे लिए जरूरी है। तो एसिड क्यों बन रहा है उस कारण को हटा दीजिए। तो खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है। अब खाना खाते समय पानी ना पिए तो कितनी देर बाद पिए, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पिए। अब ये जो आपने खाना खाया है, इस एसिड आपके शरीर में बन रही है, इसे गलाने के लिए 1.5 से 2 घंटे तक एसिड बनती है, और इसी 1.5 से 2 घंटे में इस खाने को गला देती है। जब ये खाना गल जाता है, ये खाना पच जाता है, तब इसमें से रस निकलते हैं, और जब रस बनना होता है तब आपको पानी की जरूरत है। इसलिए 1.5 से 2 घंटे के बाद कहा जाता है अब आप पानी पिए। तब आप पानी पिएंगे तो अमृत के समान है। अब प्रश्न ये उठता, खाना खाने कितनी देर पहले पी सकते हैं, खाना खाने का आधा घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं, आप पीजिए। अब आपको कहते हैं खाना खाते समय गले में खाना फंसता है, खाना फंसेगा ही नहीं। हमारा जो खाने का नियम है, वो खाना, हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, जब हम मुंह में कोई निवाला डालें उसे हमें 32 बार चबाना है। क्योंकि खाना पचाने के लिए आपके शरीर में 2 चक्कियां हैं। पहला चक्की जो है मुंह, जहाँ पे 80% आपका खाना पचता है। दूसरा चक्की है आपका पाचन तंत्र, जहाँ पे सिर्फ 20% पचता है। इसीलिए आप खाना जब भी खाइए उसे 32 बार चबाइए, और जब खाने के निवाले को आप 32 बार चबाएंगे तो आप देखेंगे वो खाना पानी बन जाएगा, उसमें लार बन जाएगी, और यही पानी और लार जो है खाने को पचाती है। इसलिए आपको पानी की जरूरत है नहीं। आप समझ गए पानी क्यों नहीं पीना है, कब पीना। खाना और पीना दोनों एक साथ आपको नहीं करना है। पानी दिन भर में 2.5 से 3 लीटर आप पीजिए। पानी एक बार में आपको एक ही गिलास पीना है, यानी 2 ml से 250 ml पीजिए। पानी जब पीजिए बैठ कर पीजिए, खड़े होकर कभी पानी मत पीना। अगर आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो आगे बुढ़ापे में आपको घुटनों का दर्द होगा, इसे दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तो जब पानी पिए सिप सिप करके बैठ के ही पानी पिए। एक बार में दोस्तों एक ही गिलास पानी पिए, और दिन भर में 7 से 8 गिलास पानी पिए। पहले मीटिंग आप ज्यादा पानी पीजिए, दूसरे समय में कम पानी पीजिए, नहीं तो रात में आपको उठना पड़ सकता है, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि एक बार जब आप पानी पीते 3 से 4 घंटे लगता है उसे बाथरूम बनने में। तो जब आप शाम के समय ज्यादा पानी पिएंगे, 3-4 घंटे बाद बाथरूम बनेगी, तो रात में आपको जगना पड़ सकता है। इसलिए जैसे जैसे सूर्यास्त होने को आप पानी न पीजिए। ये आप पानी पीने के समय को जान गए। और सुबह आप दोस्तों नहाने के बाद 1 घंटे, नहाने के 1 घंटे के बाद, अगर आप नहाने के बाद पानी पी रहे हैं, सॉरी नहाने के 1 घंटे बाद नहीं, नहाने के बाद अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी। आप सोते समय पानी पिएंगे, रात में जब सोने जाएंगे तो हार्ट अटैक से आप बच जाएंगे। और दोस्तों नहाने से पहले पानी पिएंगे तो आपका, खाना से पहले आप पानी पिएंगे तो आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, खाना खाने के 1 घंटे पहले। इन सारे नियमों का अगर आप पालन कर रहे हैं, ये हो गया खाना खाने के नियम, वो हमने बता दिया प्रकृति के नियम, ये हो गया पानी पीने के नियम। और दोस्तों लास्ट जो नियम है, डेली आपको योगा प्राणायाम, हमने पहले बता दिया, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है, आपको चिंता मुक्त जीवन जीना है।
ये है प्रकृति के 4 नियम। अगर ये प्रकृति के 4 नियम आपने अपना लिया तो पूरे भविष्य में आपको कभी कोई बीमारी होगी नहीं। 100% बीमारियां इन्हीं से होती हैं। तो आप अपने शरीर की वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखिए। क्या खाना है क्या नहीं खाना है आप इसे देखिए, कभी नहीं। आगे हम डिटेल में वात पित्त कफ पे अलग अलग एक एक वीडियो डालेंगे, आप उसका पालन करिए, आप अपनाइए। दोस्तों आपके हाथ में है, आपका शरीर को स्वस्थ रखना है कि बीमार बनाना है, ये आपके अपने हाथ में है।